एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे। चिड़िया उन दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक तोता आकर बैठता था। चिड़िया की तोते से बहुत अच्छी दोस्ती थी। अरे चिड़िया, आज तुम खाना ढूंढने नहीं गई? बच्चों को भूख लगी होगी। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी कि तुम आ जाओगे तब जाऊंगी, क्योंकि बच्चे अकेले रहते हैं ना। अब तुम आ गए हो तो तुम बच्चों का ध्यान रखना जब तक मैं ना आ जाऊं। चिड़िया, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चिड़िया के जाने के बाद तोता उसके बच्चों का ध्यान रखता है। जब तक चिड़िया नहीं आ जाती, तोता वहीं बैठा रहता है। थोड़ी ही देर में चिड़िया वापस आती है और अपने बच्चों के मुंह में खाना खिलाने लगती है। बच्चे भी अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। तोता, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने इतनी देर तक मेरे बच्चों का ध्यान रखा। अब तुम जाओ, तुम्हें भी जाना होगा, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। आज तो मैंने बहुत फल खाए हैं, अब तो इतना पेट भरा है, बस अब जाकर सो जाऊंगा। ठीक है तोता, अब कल मिलते हैं। तोता रोज इसी तरह चिड़िया से मिलने आ जाया करता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन अब भी वे उड़ना नहीं जानते थे। तोता हमेशा उसके बच्चों का ध्यान रखता था। चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, शाम भी हो रही है, तुम्हारे बच्चों ने खाना भी खा लिया है। ठीक है तोता, अब तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। फिर एक दिन चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, मुझे थोड़ा काम से पास के ही जंगल में जाना है। तोता अभी आता ही होगा, लेकिन मैं तोते के लिए रुकूंगी तो शाम को आने में देर हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ, तब तक तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अब तक तो तोते को आ जाना चाहिए, पता नहीं आज इतनी देर क्यों हो गई है। रास्ते में तोता अगर मिला तो मैं उसे जल्दी ही यहाँ भेज दूंगी, तब तक तुम दोनों यहीं रहो। बच्चों को समझाकर चिड़िया वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। दोनों बच्चे तोते का इंतज़ार करते हैं। फिर उस दिन अचानक ही तेज़ हवाएं चलने लगती है। मौसम बदल जाता है। ऐसा लगने लगता है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। दोनों बच्चे अब डरने लगते हैं। तेज़ बिजली चमकने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की तेज़ आवाज़ से बच्चों को बहुत डर लगने लगता है। हवा इतनी तेज थी कि घोंसला हिलने लगता है। बारिश इतनी तेज थी कि दोनों बच्चे और घोंसला पूरी तरह से भीग गए थे। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। हवा के और तेज होने से घोंसला बच्चों के साथ नीचे गिर जाता है।
दोनों बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। इस समय उनके पास न तोता होता है न उनकी माँ होती है। तभी वहाँ पर बारिश से बचने के लिए एक बंदर पेड़ के नीचे आकर बैठता है। बंदर भी पूरी तरह से भीग चुका था। अरे, लगता है ये घोंसला ऊपर से नीचे गिर गया है। ये बच्चे तो बेचारे दोनों रो रहे हैं। ये तो पूरे गीले भी हो गए हैं और इन्हें ठंड भी लग रही है। इन बच्चों की माँ कहाँ है? हो सकता है बारिश में कहीं फंस गई होगी। बच्चों, तुम दोनों घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। पेड़ों के पत्तों से इनके ऊपर छत बना देता हूँ, इससे इन्हें ठंड नहीं लगेगी और पानी से भी ये बचे रहेंगे। पत्ते उड़ाने से बच्चे सुरक्षित तो हो गए, अब इन्हें ठंड भी नहीं लगेगी और पानी से भी बचे रहेंगे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है जब तक इनकी माँ नहीं आ जाती मुझे यहीं रुकना होगा। बंदर चिड़िया के आने का इंतज़ार करता है। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती बंदर उन बच्चों के पास ही बैठा रहता है। थोड़ी देर में बारिश का जोर कम हो जाता है। गीला हो जाने से बंदर को भी ठंड लग रही थी। बारिश कम होने से वह भी राहत की सांस लेता है। बच्चों, अब तो बारिश कम हो गई है, अब तो तुम्हारी माँ ने आ जाना चाहिए। बंदर जब बच्चों से बातें कर रहा था तभी वहाँ पर चिड़िया घबराते हुए आती है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सुरक्षित तो हो? मैं बहुत डर गई थी, बारिश में फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। तुम्हारा घोंसला नीचे कैसे गिर गया? तुम्हें चोट तो नहीं आई? चिड़िया, तुम्हारे बच्चों का घोंसला तेज़ हवा की वजह से नीचे गिर गया था। जब मैं यहाँ आया तब ये दोनों बच्चे रो रहे थे, फिर मैंने इन्हें पत्तों से ढक दिया जिससे इन्हें ठंड नहीं लगी और पानी से भी बचे रहे। अब तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है। तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मेरे बच्चों का क्या होता? तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। कोई बात नहीं चिड़िया, अब इन्हें कुछ खिला पिला दो, इन्हें भूख लगी होगी। तोता भी घबराते हुए वहां पहुंचता है। रात भर में जो भी होता है चिड़िया उसे सारी बातें बताती है। चिड़िया, बंदर ने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था, अभी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं। अच्छा, अब बहुत देर हो रही है, मैं भी चलता हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। ठीक है बंदर, हमसे मिलने ज़रूर आना। हाँ बंदर, अब तुम हमारे अच्छे दोस्त बन गए हो। हाँ हाँ, मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। ठीक है, चलता हूँ। चिड़िया, मैं कुछ फल लाया हूँ, ये तुम अपने बच्चों को खिला दो, इन्होंने रात से कुछ खाया नहीं होगा। तोता, मैं तुम्हारा भी धन्यवाद देती हूँ, तुमने हमेशा मेरे बच्चों को संभाला और आज भी फल लेकर आए हो। अरे, हम अच्छे दोस्त जो हैं, अब तो बंदर भी हमारा दोस्त बन गया है। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो।
मुसीबत में जो काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। हमें सच्चे दोस्तों की पहचान करनी आनी चाहिए।